गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य का जीवन, मैंने एक बात कही थी, ऐसा नहीं है मनुष्य चिंतनशील नहीं है या अपने बारे में सोचता नहीं है, परंतु उससे ज्यादा वो नकल करता है और कुछ चीजें उसके साथ ऐसी आकर के लग गई जो प्राकृतिक चीजें हैं, नेचर से लग गई, वासना और तृष्णा, और वही उसकी कमी या कमजोरी बन गई। परंतु फिर भी ऐसा नहीं है, व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है, सोचता है। अगर दो जगह अपने आप को बांट करके देखा जाए तो यह पता लगता है कि जो उसकी चिंतन का प्रभाव है उस पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाता कि वो अपनी बुराई को रोक सके। बस एक ही बात पर लाना चाहता हूं कि उसके अंदर एक कमी रह गई, अब उस कमी को दूर करना है। तो उस कमी को कैसे दूर किया जाए, एक ही तरीका है, जीवन में सहचर्य यानी कि साथ साथ चलना और एकांतता का समन्वय। एकांतता से मेरा मतलब है भोग विलास से दूर रहना। ये सारी खलबली मचा करके रखते हैं। जहां व्यक्ति के जीवन में संतोष होना चाहिए था, वहां व्यक्ति के मन में उथल पुथल मची रहती है। दूसरे की तुलना में अपने आप को बढ़ा चढ़ा दिखाना कारण एक और है। संसार में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को अत्यधिक सुखद, आकर्षक और प्रिय लगती हैं। सुखद, आकर्षक और प्रिय लगती हैं। उन्हीं के कारण व्यक्ति के जीवन में यह भटकाव आता रहता है। और ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें व्यक्ति अंदर से तो पसंद नहीं करता है, परंतु बाह्य दृष्टि से वो उनसे जुड़ा रहता है। व्यक्ति अपने काम को, किसी भी काम को लीजिए आप, काम से मतलब है किसी भी आदत को लीजिए आप, जब किसी भी आदत को लेकर के चलता है तो वो थक जाता है। अपनी ही बनाई हुई अपनी ही आदत से वो थक जाता है और चकनाचूर होकर के वो विश्रांति चाहता है। वो विश्रांति चाहता है और उन सुखों को त्यागना चाहता है जो उसको एक समय पर प्रिय लगते थे, आकर्षक लगते थे, सुखद लगते थे,
उनको वो छोड़ना चाहता है। फिर सुस्वादु भोजन बड़ा अच्छा लगता है, सुस्वादु भोजन बहुत अच्छा लगता है। सुखद स्पर्श, सुखद स्पर्श उसे बहुत अच्छा लगता है। प्रिय का मिलन उसे बहुत अच्छा लगता है। परंतु एक समय के बाद सब कुछ त्याग देना चाहता है। कब? जब उसे अपना विनाश दिखाई देता है। जब उसको अपना विनाश दिखाई देता है, उसी सुखद, प्रिय, आकर्षक जो कभी उसको लगता था, जब अपना विनाश उसमें उसको दिखाई देता है, तो फिर उसको वो छोड़ना चाहता है। यहां एक बात समझने की जरूरत है, जो मैंने कहा सुस्वादु भोजन, प्रिय स्पर्श और प्रिय का मिलन, उनमें एक आकर्षण है जो उसे अपनी तरफ खींचता है। परंतु अपनी अंतर चेतना उससे पीछा छुटाना चाहती है, क्योंकि उसमें उसको अपना विनाश दिखता है। यहीं में दोनों में कशमकश चलती है। पता है ये चीजें मिल जाए तो जीवन बहुत दिन तक नहीं ठहर सकता। सुखवादी व्यक्तियों का दृष्टिकोण प्राय स्थूल हो जाता है। उनका जो दृष्टिकोण है वो प्राय स्थूल हो जाता है, जिससे जीवन के एक पक्ष, जो बाह्य पक्ष है, उससे व्यक्ति के वर्तमान जीवन में जो भौतिक जीवन है, उसमें संयोग और वियोग, एक तरफ संयोग और दूसरी तरफ वियोग, सुखद और दुखद, सुविधाएं और कठिनाइयां का संगतिकरण होने लग जाता है। अगर इस स्थिति से बाहर निकलना है तो निष्काम कर्म की स्थिति तक हमको जाना होगा। उस अवस्था तक हमको जाना होगा। निष्काम से मतलब पिछले दिनों भी आपको बताया गया है, हम अल्हड़ बन जाएं, अल्हड़ बन जाएं, मासूम बन जाएं। हाँ बेटा, रीता बिल्कुल ठीक लिख रही है, बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटा। और मैं कहता हूं लिखो, खूब लिखो, और वही लिखेगा जिसका अंदर से खुलेगा। चेतना जिसकी अंदर से खुलेगी वो भड़ास निकाल लेगा अपनी। भटकाव वहीं से हमारे जीवन में आते हैं। अपनी मर्यादा, मान, सम्मान, उसको सबको भूल जाता है आदमी। और उस आकर्षण के चक्र में फंस जाता है। चाशनी को चाटने के चक्कर में पंख सहित जैसे मक्खी डूब जाती है,
और उसी में मर जाती है, वो स्थिति हमारी पैदा हो जाती है। हम उन्हीं पर फड़फड़ाते रहते हैं। इसलिए मैंने ये कहा है कि सहचर्य और एकांत बहुत जरूरी है। एकांत से मतलब किसी वीरान जगह में रहने से नहीं कह रहा हूं ना, वीरान जगह को नहीं कह रहा हूं। और निष्काम कर्म से भी मतलब ये नहीं है। देखिए, जहां वासनाएं तृष्णाएं लगी हो, इच्छाएं कितनी भड़कती हैं, वहां सकाम कर्म होता है, सकाम कर्म होता है, फल की इच्छा से कर्म होता है। भेद को समझने का प्रयास करिए, जो छुपा हुआ है उसको पकड़ने का प्रयास करिए। देखिए, गुप्ता जी ने लिखा है, यही सतोगुणी प्रभाव है। ये अगर आपके अंदर से निकलने लगा तो तमोगुण दब जाएगा। और परिवर्तन का आधार यही है। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, परिवर्तन का आधार यही है, सहचर्य और एकांत। सहचर्य और एकांत। जीवन विकास और जीवन के कार्यक्रम साथ साथ चलें, तभी मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता को बना सकता है। सदैव सामाजिक जीवन, प्रिय प्रियजनों का जो जीवन है, आकंठ, आसक्त, लिप्त जब उसमें रहता है तो अपनी दुर्गति कराता है। अब सहचर्य किसका? आत्मा का। सहचर्य किसका? अरे अपना, अपनी आत्मा का। उसी काम को करे जो वो अंतर से प्रेरणा दे। अल्लड़ मैंने कहा था, मासूम मैंने कहा था, वो बन जाओ। उसकी प्रेरणा को सुनो और वही करो, उसकी आज्ञाकारी बन जाओ। आत्म कल्याण की सर्वाधिक प्रेरणा एकांत में रहने से आत्मा के द्वारा आपको मिलेगी। एकांत संसार के शोरगुल से अलग। मेरा मतलब है, मैं वीरान जंगल की बात नहीं कह रहा हूं। संसार का जो शोरगुल अभी जो बताया था, बाह्य जीवन जिसकी बात मैं कह रहा था, उससे अलग होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। आत्मचिंतन के लिए एकांत की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। कुछ एकांत की व्यवस्था व्यक्ति को अपने आप स्वतः अपने अनुसार बनानी चाहिए। जीवन को सफल बनाना है तो जीवन की गहराई में जाइए। कुछ सवाल उभर करके आएंगे जिनका हल हमको करना है। ऋषि का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, साथ ही सबकी तरह वो ऋषि भी गृहस्थ जीवन को जी करके गए हैं। पारिवारिक जीवन में रहते हुए उन्होंने आत्म तत्व को
इतनी गहराई तक सोचा खोजा और उसका विशद अध्ययन करके उसको हमारे लिए लिख करके दिया है। आत्मचिंतन और आत्मशोधन के द्वारा। उसके लिए आपको पर्याप्त समय निकालना है। वह उत्तर जो हमें आंतरिक शांति दे सकता है, उसे बाह्य वस्तुओं से पाना असंभव है। आत्म जगत, परमात्मा और स्वर्ग को अधिक समीप देखने के लिए ये जो संसार की कोलाहलपूर्ण जिंदगी है, इससे हमें कहीं दूर जाना होगा। जैसे जैसे तल्लीनता बढ़ेगी वैसे ही वैसे गहराई आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी तल्लीनता बढ़ेगी आप जीवन की गहराई को छूने लग जाएंगे। जहां मनुष्य निर्विघ्न तल्लीनता पूर्वक अपने जीवन की गहराइयों में डूब जाए और विचारों के उमड़ते हुए समुद्र में सत्य की सीपी ढूंढ करके बाहर निकाल लाए, आने वाली रात को सुंदर बनाने के लिए तारागणों की, ग्रह नक्षत्रों की, उल्काओं की जो हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो अपनी गति कर रही हैं, उनकी घटनाओं को देखने लग जाए। अपने अंदर की गति, ये जो मैंने कहा है, अब जीवन की रात से मतलब है जीवन की रात, उसको सुखद बनाने के लिए हमें उन गहराइयों तक अपने अंदर जाना होगा। ये जो मैंने जीवन की रात कही है, ये भावनात्मक विकास, भावनात्मक विकास। सपना देखिए, आप विचारों का, कल्पनाओं का सपना देखिए, ऐसा हम करेंगे। कल्पना जगाइए अपनी। भावनात्मक विकास के लिए नितांत एकांत आवश्यक है, परंतु नीरसता नहीं। नीरसता नहीं, एकांतता का मतलब है कि आप अपने रिश्तों को ही झुठलाने लग जाएं, वो नीरसता नहीं। संगति और सहचर्य भी मनुष्य के विचारों को विशाल बनाने के लिए आवश्यक हैं। आत्म तत्व को खोजें, अपने अंदर छुपे हुए आत्म तत्व को खोजें। एकांतता में ही मिलेगा। एकांतता फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, अपने से अपने में, अपने से अपने में, दूसरे में ना ढूंढें। रिश्ते तो निभाने के लिए हैं, जो तुम्हारे अंदर है उसको बाहर उड़ेलने के लिए है। पहले उसको पैदा करें। आप तो अपनी शक्ति को बखेर रहे हैं, छीन कर रहे हैं। आप जो सुखद, आकर्षक, जो सपने आप देख रहे हैं, उसमें अपनी शक्ति को अपने आप ही नष्ट कर रहे हैं। हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है। समाज में रहकर अपनी भावनाओं को व्यवहारिक
स्वरूप प्रदान करें, व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करें, भावनाओं को व्यवहारिक बनाएं। प्रेम ईश्वर निष्ठा के लिए, प्रेम की सीख एकांतता में कैसे हो सकती है, इस पर पुनर्विचार करें। उसके लिए कुछ भी आधार चाहिए, उस आधार को बनाएं। स्नेह, उदारता, आत्मीयता, सहिष्णुता, सौम्यता, बदले से बदले की भावना नहीं रखें। जिसने जो किया है वहीं छोड़ दें। इन गुणों को जगाएं। जो हुआ है वो होना था, वो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा था। हर आदमी का अपना जीवन है, अपने जीवन में हर आदमी का अपना एक इतिहास है। ये कह करके सब्र करना, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े दुख तुम्हारे लिए उठाए हैं, ये कह देना ठीक नहीं है। वो तो आपके जीवन का, आपके कर्मों के आधार पर इतिहास है। आपको अपने जीवन का इतिहास अलग लिखना है। सांसारिक क्षेत्र में आपने बड़ी बड़ी यातनाएं भोगी हैं और बहुत कुछ किया है, परंतु आत्मिक जीवन में भी तो करना है। स्नेह, उदारता, आत्मीयता, सहिष्णुता, सौम्यता जैसे गुणों का विकास अपने जीवन में करें। बदले की भावना से नहीं होगा। सत्कर्म समाज में रह करके करना तभी संभव है जब सेवा, सहानुभूति, दया, दान, मंगल कारक कर्मों में अपनी सहायता करना, ये अपने अंदर गुण जागृत होने लगे। ये कार्य आप समाज में रह करके ही कर सकते हैं, इसलिए समाज की भी आवश्यकता है, जंगल में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सहचर्य और एकांत एक प्रकार का तालमेल दोनों के अंदर होना चाहिए। दोनों के समन्वय से ही जीवन की सच्ची सिद्धि की कल्पना आप कर सकते हैं। अब ध्यान की तरफ चलें। A direct flight to the USA or with a free stopover. कुंडली जागरण की ध्यान धारणा। सूर्य, सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति।
सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन।
मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार,
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुक्त और ठहराएं। आज की बात संपन्न।